चलिए एक बार फिर सब लोगों को विमला साटी का नमस्कार। बकवास फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने रोटेशनल मोशन से, रोटेशनल डायनामिक्स के सर्कुलर मोशन से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। न्यूमेरिकल्स का फोकस जो पहले था आज भी वही है कि आप लोगों की थ्योरी क्लियर होंगी तो न्यूमेरिकल्स बनना आसान होगा, और हर न्यूमेरिकल अपने आप में अलग अलग है। पिछले 2 लेक्चर्स में जो न्यूमेरिकल्स मैंने लिए उसमें एक इसमें हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने की बात की थी, और पिछले पीरियड में जो हमने न्यूमेरिकल्स लिए उसमें हम लोगों ने लीनियर स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक फाइंड आउट करने की कोशिश की। आज उसी तवज्जो को ध्यान रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो डिस्कशन आज करेंगे वो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने पहले ही लिख के रखा है। अ पार्टिकल कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन ऑफ 12.568 सेंटीमीटर इन 4 सेकंड। फाइंड इट्स नंबर 1 फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर 2 एंगुलर स्पीड, एंड नंबर 3 लीनियर स्पीड। मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, लीनियर स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, लेकिन सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करके निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे पिछले पीरियड में दोनों बार कहा कि प्रॉब्लम में सबसे पहले पढ़ते बराबर देखना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है, क्योंकि दिया क्या है पता है, निकालना क्या है पता है, तो तीसरी चीज रह जाती कि उसके लिए हमें करना क्या है। तो प्रॉब्लम में दिया क्या है कि एक पार्टिकल है जो कंप्लीट कर रहा है 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। इसका मतलब अगर मैं दिए हुए बात पर आऊं तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है एक पार्टिकल कंप्लीट कर रहा है 1 रिवॉल्यूशन। आपके सामने लगभग एक पार्टिकल का पूरा रिवॉल्यूशन नजर आ रहा है। एक पार्टिकल कर रहा है रिवॉल्यूशन, और पार्टिकल कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन। ये वो पार्टिकल है जो कंप्लीट कर रहा है 1 रिवॉल्यूशन, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई सेंटर है। दिस इज द सेंटर, दिस इज द पार्टिकल, और पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है रिवॉल्यूशन, यानी परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन ऑफ 12.568 सेंटीमीटर। इसका मतलब पार्टिकल ने अपना मोशन यहां से शुरू किया, और मोशन शुरू करने के बाद यहां से पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके वो जाके कहां पार्टिकल पहुंचा। तो पार्टिकल ने यहां से मोशन की शुरुआत करी, वापस एक रिवॉल्यूशन करके यहां पहुंचा, तो उसमें जो डिस्टेंस बताया गया 12.568 सेंटीमीटर। इसका मतलब पार्टिकल ने जो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया है उसमें जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो 12.568 सेंटीमीटर है। तो गिवन में हम सब जानते हैं सर्कल का ये कहलाता है रेडियस, और यहां से लेकर यहां तक अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होता है मैं यहां लिखना चाहूंगा इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन the distance covered is equals to 2 pi r। सभी लोगों को ये बात बखूबी समझती है कि जो डिस्टेंस कवर्ड का अमाउंट होता है वो 2 pi r होता है। मैं इसी बात को यहाँ आगे बढ़ाकर लिख रहा हूँ। इन 1 रिवॉल्यूशन द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 2 pi r, दैट इज 2 pi r
की वैल्यू, डिस्टेंस कवर की वैल्यू आपको दी है 12.568 सेंटीमीटर। जैसा कि पिछले पीरियड में बताया था कि प्रॉब्लम को आप पूरा सीजीएस रखो या पूरा एसआई, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे के कारण हम उसे एसआई में कन्वर्ट करते हैं। तो 12.568 जैसे का पैसा खाली जगह यानी इंटू सी यानी सेंटी, सेंटी का मतलब 10⁻⁻², बाजू में मीटर जैसे का पैसा। So particle completes one revolution of 12.568 सेंटीमीटर। इस शब्द के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर बड़ी प्यारी बात छुपी थी। वन रिवॉल्यूशन का ये जो दिया गया अमाउंट है वो डिस्टेंस है। सो इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन द डिस्टेंस कवर्ड इज 2 पाई r एंड दैट 2 पाई r इज 12.568 सेंटीमीटर, अर्थात 12.568 into 10⁻⁻² मीटर। लेकिन ये वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने टाइम में हुआ, ये भी बात सोचने वाली है। कितने टाइम में हुआ? 4 सेकंड। सब लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन को कवर करने के लिए लगने वाले टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। सो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कैपिटल T 4 सेकंड, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है। टाइम पीरियड कैपिटल T 4 सेकंड। हमें फाइंड करना है 3 बातें, 2 फाइंड पर आते हैं। नंबर 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। सभी को ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन स्मॉल n से डिनोट करते हैं। उसके बाद एंगुलर स्पीड ओमेगा से डिनोट करते हैं। उसके बाद लीनियर या टेंजेंशियल स्पीड v से डिनोट करते हैं। हम स्टेप वाइज चीजें फाइंड आउट करने जाएंगे, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूले की शुरुआत हम करेंगे फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए n के लिए। हमें बहुत अच्छे से पता है, वी नो दैट। क्या पता है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन और ये जो टाइम पीरियड है कैपिटल T, इसमें एक रिश्ता होता है। टाइम पीरियड, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए लगने वाले टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। दैट इज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to complete one revolution is called as time period, but it is confirmed that particle perform the uniform circular motion। यहाँ एक ही रिवॉल्यूशन था, कोई दूसरा था नहीं, तो एक रिवॉल्यूशन का टाइम बोला तो हमें वो जो भी रहेगा वो फिक्स कहलाएगा। सो वन रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड 4 सेकंड है। फ्रीक्वेंसी ठीक उसका रेसिप्रोकल है, उल्टा। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। सभी जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। सो n इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो वी कैन राइट n इज इक्वल टू 1/T की वैल्यू कितनी है? 4। फॉर्मूला देखकर ही हमको समझ में आ जाता है उसका यूनिट क्या रहेगा। n का फॉर्मूला 1/T है, तो यूनिट 1/टाइम एंड 1/सेकंड है। अब सबको इतना समझता है 1/4 आंसर निकालते आता है। कोई भी बंदा बिंदास आंसर निकाल सकता है। इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 0.25 1/सेकंड। यूनिट बोलेगा तो भी चलेगा, सेकंड इनवर्स बोलो तो भी चलेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है हर्ट्ज, साइंटिस्ट के सरनेम के बेस पर इट इज ऑल्सो हर्ट्ज, HZ। तो मैंने आपके सामने फ्रीक्वेंसी का आंसर निकाल दिया 0.25 1/सेकंड, क्योंकि नीचे टाइम है, ऊपर कुछ नहीं है ना 1, तो 1/सेकंड। इसी को हम सेकंड इनवर्स बोलते हैं, इसी को हम हर्ट्ज बोलते हैं। लेकिन 1/4 का मतलब 0.25 कैसे? इसको बताने के 2 तरीके। एक, n इज इक्वल टू, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और 1/4 को निकालने के 2-3 तरीके। मन के मन में 1 यानी 1 रुपए, 1 यानी 1 रुपए, 1 रुपए डिवाइड बाय 4। अब 1 रुपए के कितने हिस्से करना है? 4। 1 रुपए का आधा 50 पैसे, उसका भी आधा
25 पैसे, क्योंकि सबको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 डिवाइड बाई 4 यानी 25। लेकिन पैसे में है तो 1 रुपए है वो, तो उसका आधा होगा 50 पैसे यानी 0.5 रुपीज, और उसका और आधा यानी 0.25 रुपीज, इसलिए लिखा जाता है 0.25। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका 1 को 100 मान लो। सर ऐसे कैसे मान ले? मानो तो 1 को 100 मान रहे, इसका मतलब आप मान रहे कि जो 1 के बाद का पॉइंट था वो 2 बार शिफ्ट हो गया। इसका मतलब 2 बार का उसने क्या लिया? कर्जा। ऐसी स्टाइल मानने का, मन के मन में 2 बार का क्या लिया? कर्जा। अब कर्जा लिया है तो वो हो क्या गया? 100। कर्जा लेके शादी करवा दिया, मजे से कार्यक्रम निपट गया, तो 100 तो बन गया, तो 100 का डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 25। लेकिन शादी तो निपट गई, लेकिन कर्जा वापस करना पड़ेगा ना, जितना लिया था वापस करना पड़ेगा। तो पॉइंट कितने बार आगे गया था? 2 बार। तो यहाँ 25 है, मतलब पॉइंट कितने बार पीछे आएगा? 2 बार, तो बन जाएगा 0.25। यानी ये दूसरा तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि 1/4 का आंसर 0.25 आता है। और एक तरीका है 0.25 आने का, वो है हमारी लॉगबुक। लॉगबुक के अंदर आप अगर देखोगे, नवनीत की जो लॉगबुक हम लोग जनरली यूज करते हैं, उसमें पेज नंबर 22-23 पर रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर है, और इस रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर में हमें रेसिप्रोकल देखना है 4 का, क्योंकि 1/4 का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ 4 होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 4 में अगर आप देखोगे ऐसा 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा करते 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 4.0 आएगा। 4.0 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 4.0 के 0 में आप वैल्यू देखोगे, 4.0 के 4.0 के 0 में आप वैल्यू देखोगे, ठीक इसके सामने तो आपको दिखाई देंगी 0.2500, 0.2500, 0.25 क्या है? 00, वो सिग्निफिकेंट नहीं है इसलिए मैंने दिखाया नहीं है। सो आंसर 0.25 1/2 और सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। ज़्यादातर बच्चे हर्ट्ज ही लिखते हैं क्योंकि अब वो 11th में नहीं 12th में। चलिए बढ़ते हैं आगे सेकंड पार्ट की तरफ। दूसरे नंबर पर है एंगुलर स्पीड ओमेगा। पिछले 3 पीरियड से हम ओमेगा को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ओमेगा का फॉर्मूला कल भी बताया था कि ओमेगा एक प्रकार की एंगुलर वेलोसिटी है, तो किसी भी प्रकार की वेलोसिटी में ऊपर आता है डिस्प्लेसमेंट, नीचे आता है टाइम। अगर यह एंगुलर वेलोसिटी है तो ऊपर आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस बात का? पूरे रिवॉल्यूशन का। तो पूरे रिवॉल्यूशन में एंगल बनता है 360 डिग्री, जिसे लिखा जाता है 2 पाई रेडियन, और एक रिवॉल्यूशन का जो टाइम है वो है कैपिटल T। सो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई T। 2 पाई अगर रेडियन है जैसे का तैसा, T की वैल्यू कितनी है? 4। सभी को समझता है कि 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा। अब आपसे बोला जाए कि ओमेगा का आंसर कितना है, तो ये पाई कौन है? रेडियन, सिंबल में रेडियन। टाइम कौन है? सेकंड। तो ओमेगा का जो यूनिट आएगा वो आएगा रेडियन पर सेकंड। अगर यहाँ 360 डिग्री रहता तो यहाँ लिखकर आता 360 डिग्री अपॉन सेकंड, यहाँ लिखकर आता 360 डिग्री अपॉन सेकंड, बराबर है कि नहीं? तो अगर मैं ओमेगा 2 पाई रेडियन अपॉन T बता रहा हूँ, 2 पाई रेडियन अपॉन T, इसका मतलब 2 से 4 कटा 2 टाइम्स पाई रेडियन अपॉन 2, कुछ तो भी जो रहेगा वो सेकंड के फॉर्म में। फिलहाल पाई की वैल्यू 3.142। दोस्तों सभी को ध्यान रखना है, पाई की वैल्यू 3.14 नहीं रखना, 4 डिजिट की रखना, 4 डिजिट वाली 3.142। ये अब रेडियन का सिंबल देने की जरूरत है, शब्दों में हो। डिवाइड में कौन है? 2। बच्चे को समझता है इसका डिवाइड करना। अब इसमें भी 2 रास्ते हैं, या तो आप सादा डिवाइड कर दो, सो 3.142 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, कितना बचा? 1।
पॉइंट पॉइंट, ऊपर से कौन आएगा 1, 2 5 10, कितना बचा 1, ऊपर से कौन आएगा 4, 2 7 14, कितना बचा 0, ऊपर से कौन आएगा 2, 2 1 2, कितना आंसर आया बेटा 1.571, यानी आपकी वैल्यू आ गई है 1.571 रेडियन पर सेकंड। नॉर्मल डिवाइड वाले तरीके से आप लोगों को आंसर मिला 1.571 रेडियन पर सेकंड। बड़े आराम से सहजता के साथ मैंने आपके सामने आंसर को रखा कि भाई जो ओमेगा मिलेगा वो ओमेगा कितना होगा। सब लोगों ने अच्छे से देखा, ओमेगा का आंसर 3.142 डिवाइड बाई 2 और हमने खोपचे में साइड में डिवाइड किया, हमें आंसर मिला। आप चाहते तो इसे लॉग से भी निकाल सकते। सर लॉग से कैसे निकलेगा? वही कल का रूल, लॉग लगाने का कल का रूल मैं रफ लिख रहा हूं। ऊपर की टर्म कौन सी है 3.142, लॉग टेबल पे जाएंगे, वैसी स्टाइल जो कल की स्टाइल हमारी थी, लॉग टेबल पे जाएंगे, नंबर चेक करेंगे ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन 1। डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है? सिर्फ 1, तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0। उसके बाद पॉइंट को भूल जाएंगे, क्योंकि देखो लॉग देखते समय ऊपर वाला नंबर हो या नीचे वाला, लॉग देखते समय दो बातें देखना पड़ता है। पहले तो चेक करो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, तो ग्रेटर देन 1। फिर चेक करो कैरेक्टरिस्टिक के लिए डेसिमल पॉइंट के पहले डिजिट कितने हैं, जितने डिजिट रहे उसमें से 1 माइनस करना पड़ता है। कौन सा डिजिट है वो नहीं कह रहा हूं, जितने डिजिट है। तो डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ एक ही डिजिट है 3, सिर्फ एक अच्छा है, तो 1 माइनस 1 0। मैंने बार बार कहा कौन सा डिजिट है नहीं बोला, नहीं तो 3 माइनस 1 करोगे। सर वो तो 3 है, कितने, कौन सा नहीं, कितने, वो शोले पिक्चर में था ना, कितने आदमी थे रे सरदार 2, वैसा कितने डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट थे, तो 1। सो 1 में से 1 माइनस कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0, उसके बाद लगाया पॉइंट। ये पॉइंट को भूलना पड़ता है। पहला ग्रुप 2 का, दूसरा 1 का, तीसरा 1 का, 31 का 4 में 2, वैसी स्टाइल कल देखे थे। पहला ग्रुप 2 का 31 का, फिर फिर उसके बाद क्या में जाएंगे 4 में, 31 के 4 में 4969, फिर उसके बाद मीन डिफरेंस क्या में जाएंगे 2 में, 2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 31 का 4 में 4969, मीन डिफरेंस 2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 4969 प्लस 3 यानी 4972, 4972, 31 के 4 का मीन डिफरेंस 2 पूरा ऐड करके। दूसरी वैल्यू डिवाइड में, डिवाइड है मतलब क्या करेंगे माइनस 2 के आगे कुछ नहीं है पॉइंट, आगे कुछ नहीं है 0 0, 2.00। सबको मालूम है इसका क्या करेंगे, वही करेंगे जो बार बार करते हैं। क्या करेंगे सर, सिंपल दिख रहा है, 2 है, नंबर ग्रेटर देन 1 है, डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट है, सिर्फ एक, कैरेक्टरिस्टिक फिर से आएगा 0 के बाद लगेगा पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट है 0 0 है, पॉइंट को क्या करना है भूल जाना, कुछ नहीं दिख रहा मतलब 2 के बाद कौन है पॉइंट के बाद 0 0, पॉइंट को जैसे यहाँ भूल गए थे तो 31 दिख रहा था, वैसे यहाँ भूल जाएंगे तो क्या दिखेगा 20 का 0 में। फिर से लॉग बुक उठाइए, फिर से 10 11 15 16 18 20 20 का पहला कॉलम कितने का है 0 का, 20 के 0 की वैल्यू 3010, 20 के 0 की वैल्यू 3010। बड़े आराम से क्या करेंगे माइनस 2 माइनस 0 2, 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 0 9, 4 माइनस 3 1, 0 माइनस 0 0। इस टर्म का क्या देखेंगे एंटी, ऊपर वाले के लॉग से नीचे वाले के लॉग को माइनस किया, 2 माइनस 0 2, 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 0 9, 4 माइनस 3 1, 0 माइनस 0 0। एंटी लॉग के रूल में 0 को छुपा लेंगे, 0 को छुपा लेंगे, 0.19 के 6 का मीन डिफरेंस 2, 0.19 के 6 का मीन डिफरेंस 2 एंटी लॉगरिथम। 0.19 देखेंगे पहले, ये है 0.19, इधर ऐसे 0.19
19 के काय में जाना है 6 में, ये 0.19 का 6, 1570। उसके बाद मीन डिफरेंस काय में जाना है 2 में, मीन डिफरेंस 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1570 0.19 का 6 का मीन डिफरेंस 2, तो 0.19 के 6 की वैल्यू है 1570, मीन डिफरेंस 2 की वैल्यू इसके सामने दिखती है 1, तो 1570 प्लस 1 1571 हमारे रूल के अकॉर्डिंग पहले डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट इनटू 10 का पावर वो जो हमने छुपाया था, क्या छुपाया था 0, 10 का पावर 0 सबको पता है, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, तो बचेगा कितना 1.57 जो हमने नॉर्मल डिवाइड करके भी निकाला। मतलब नॉर्मल डिवाइड करके निकालो तो भी वही आंसर है और लॉग से निकालो तो भी वही आंसर है। जब वीडियो देखेंगे तो पॉज करके इतना पोर्शन जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि मैं ये क्लियर कर रहा हूं। लास्ट मुद्दा आता है लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड v का फॉर्मूला आप बोलोगे सर r ओमेगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आपके पास डायरेक्टली r मौजूद नहीं है। जब आपके पास डायरेक्टली r नहीं है तो इसका मतलब इसका जुगाड़ करके आप r निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी प्रोसेस थोड़ी लंबी होगी क्योंकि 2 पाई को लेके जाना पड़ेगा नीचे, सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे पास उससे सस्ता सुंदर उपाय है v इक्वल टू r ओमेगा। v कौन है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड, तो लीनियर स्पीड में फॉर्मूले में ऊपर आता है लीनियर डिस्टेंस। अगर ये स्पीड है तो वो डिस्टेंस है, पार्टिकल अगर सरकमफेरेंस पर पूरा घूम के जाके तार है तो उसने डिस्टेंस कवर किया है 2 पाई r और टाइम लगाया है कैपिटल T। तो हमारे पास रेडीमेड वैल्यू है 2 पाई r की 12.568 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, और डिवाइड की टर्म पे अगर आता हूं तो डिवाइड में बैठा है कैपिटल T यानी 4। आपके पास फिर एक बार ऑप्शन है 12.568 को डायरेक्टली 4 से क्या कर सकते हैं डिवाइड, 12.568 को 4 से डायरेक्टली कर सकते हैं डिवाइड और v का आप निकाल सकते हैं 100% परफेक्ट आंसर, 100% परफेक्ट आंसर आप v का निकाल सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। 12.568 इंटू 10 का पावर -2 डिवाइड बाय 4 सॉल्व करोगे तो लगभग 3.142 आना ही चाहिए। सर आप इतने श्योरली कैसे बोल देते हो, क्योंकि ये जो वैल्यू दिख रही है ये 4 टाइम्स ऑफ पाई के बराबर है। सर ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू होती है 3.142, इसको 4 से इंटू करो यही वैल्यू मिलेंगी, 4 2 8, 4 4 16, 4 1 4 प्लस 1 5 बिंदु, 4 3 12। आप देखिए ये जो वैल्यू है ये 3.142 इंटू 4 है, अर्थात ये वैल्यू 4 पाई के बराबर है। अगर ये वैल्यू 4 पाई के बराबर है और नीचे में 4 है तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो बचेगा पाई, अर्थात 3.142 इंटू 10 का पावर -2 मीटर पर सेकंड। लेकिन यही आंसर अगर हम फिर से लॉग की मदद से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा ये आता है या नहीं आता है। तो 12.568 का आपको क्या देखना पड़ेगा लॉग, फिर 4 का क्या देखना पड़ेगा लॉग, 10 का पावर -2 को छेड़ना नहीं, सिर्फ इतने पोर्शन का हमको क्या देखना है लॉग। हर जगह जहां जहां भी हमने भी लॉग देखा है हमने सिर्फ उतने ही पोर्शन के आंसर को सॉल्व किया, इधर में इतना पोर्शन किया, इधर में रेसिप्रोकल में इतना किया, अभी इसमें भी इतना ही करने जा रहे हैं। तो जो जो पोर्शन जरूरी है हम उसी पे फोकस कर रहे हैं दोस्तों। तो 12.568 का लॉग देखना है तो फिर से कितनी बात, 2 बार। पहले चेक करो नंबर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, तो नंबर ग्रेटर देन 1 है। चेक करो डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 2 है, 2। ये डेसिमल पॉइंट के पहले 2, तो डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1, क्योंकि 1 माइनस होता है। ऐसा नहीं बोलना
12 है, 12 माइनस 1 11 होता है। कितने डिजिट्स हैं? 2, 8 माइनस 4 तो बचेगा 1। नीचे कौन है? 4 इन 8 है 4.00। डेसिमल पॉइंट नंबर ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर देन 1। डेसिमल पॉइंट के पहले एक डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पहले एक है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 0 है। ऊपर वाली टर्म का कैरेक्टरिस्टिक 1, नीचे वाली टर्म का कैरेक्टरिस्टिक 0। लॉग देखने बैठे हैं, सर किसका देखेंगे? पहला ग्रुप 2 का, दूसरा 1 का, अब लास्ट डिजिट कितना है? 8। तो यहाँ राउंड अप करना पड़ता है, 4 डिजिट हमें चाहिए, 12, 5 और लास्ट वाला। लेकिन यहाँ 8 आया है तो उसका राउंड अप करना है। तो रूल है कि लास्ट डिजिट अगर 5, 6, 7, 8, 9 होता है तो उसे भूलना पड़ता है और बचे हुए में 1 ऐड करना पड़ता है। तो अगर आप 5, 6, 7, 8 दिख रहे तो आपको क्या दिख रहा है? 8। तो इसे आप भूलोगे तो बचे हुए नंबर में कितना ऐड करोगे? 1। तो वो दिखेगा मन के मन में 12.57। तो आपको देखना पड़ेगा 12 का 5 में 7, तो 12 के 5 की वैल्यू है 0969 और मीन डिफरेंस 7 की वैल्यू है 24। तो 0969, 12 के 5 की वैल्यू 0969, मीन डिफरेंस 7 की वैल्यू है 24। दोनों ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 0993, वैल्यू मिलेगी 0993। दूसरी वैल्यू 4 है, 4 का कैरेक्टरिस्टिक 0 है, पॉइंट को भूलोगे 4t का 0 में, उसी प्रकार 4t का 0 में, 4t का 0 में सब देख रहे वैल्यू है 6021। बड़े प्यार से ऊपर वाले से नीचे वाले को क्या करना है? माइनस 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 7, ध्यान रखना 9 माइनस 0 9, यहां 0 में से 6 नहीं जाता, एक क्या ही लेगा, तो 10 माइनस 6 4, यहां कितना हो गया? 0, 0 माइनस 0 0। इस टर्म का हमको क्या देखना है? एंटी लॉग। एंटी लॉग का रूल अभी पता ही है कि जो पॉइंट के पहले उसको छुपा लो, छुपा लेने के बाद 0.49 का 7 में 2, 0.49 का 7 में 2, एंटी लॉग का पेज पलटाना भूलना नहीं, 0.49 का 7 में 2, ये कॉर्नर पे सबसे नीचे 0.49 का 7 में वैल्यू है 3141 और मीन डिफरेंस 1 की वैल्यू है, मीन डिफरेंस 2 की वैल्यू है 1। 0.49 का 7 में 3141, मीन डिफरेंस 2 की वैल्यू है 1, तो 3141 प्लस 1 यानी वैल्यू आएंगी 3142। और हमारे रूल के अकॉर्डिंग पहले डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट इनटू 10 का पावर कितना जो छुपाया था 0, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो बचेगा सिर्फ 3.142। तो इतने पोर्शन का ऐसे भी आंसर 3.142 था और लॉग के माध्यम से कर रहे हैं तो भी 3.142 है और बची हुई वैल्यू 10 का पावर -2 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल आंसर आप लोगों के सामने एक बार फिर मौजूद है। ये स्टेप जो मैंने बताई आप पॉज करके जरूर उसे अच्छे से ध्यान से देखेंगे और मेंशन करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये प्रॉब्लम फिर एक बार आप लोगों के लिए एक कीमती पत्थर साबित होगा जिसे आप संभाल कर सर्च कर रखेंगे, साथ में से अपने रजिस्टर में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अगले प्रॉब्लम में, अगली समस्या में, अगले निराकरण के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर।